हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो आइए आज हम लोग चलते हैं सेमेस्टर 5 का जो एग्जामिनेशन हुआ अभी, नेचर एंड लिटरेचर आपका डीएससी पेपर 2 का, उसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। आप लोग मिला लीजिए कि कितना आया है। बहुत आपका हल्का एमसीक्यू आया है, तो आशा करते हैं कि मोर देन आप लोगों का 10 मार्क्स आएगा और बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था डियर स्टूडेंट। कोलरी वाज बोर्न इन द ईयर, कोलरीज का जन्म जो है 1772 में हुआ। आपका बी में अगर दी वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज ए आपका क्या है, तो दी वर्ल्ड इज टू मच विथ अस ये आपका क्या है, सोनेट है डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। सी में व्हाट डज द पायलट सन कॉल द मेरिनर, मेरिनर को पायलट का सन ने क्या बोला, ये द डेविल बोला, ये आपका 4 आंसर सही होगा। व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मेरिनर, इसका ग्लिटरिंग आइज होगा डियर स्टूडेंट्स। ये अगर हम लोग मेरा पीडीएफ अगर आप देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन उसी से आया है। कहता हुज बॉडी स्टूड नेक्स्ट टू द मेरिनर व्हेन सेलिंग बैक होम, तो ये आपका जो है हिज फर्स्ट मेट का बॉडी आया था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ में चलते हैं। दी सोलेचरी रिपर वाज, सोलेचरी रिपर क्या कर रही थी, वो रिपिंग कर रही थी एंड हार्वेस्टिंग कर रही थी, वो धान को क्या कर रही थी, वो काट रही थी, है ना। और अगला है क्वेश्चन आपका जी में, द सिंगिंग ऑफ द सोलेचरी रिपर इज कंपेयर टू, नाइटिंगल और आपका कुकू से दोनों से कंपेयर किया गया है स्टूडेंट्स। आप कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट दैट द सोलेचरी रिपर वाज यूजिंग, सोलेचरी रिपर किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है, वो सिकल का इस्तेमाल कर रही है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक एज ए, आपका नॉन फिक्शन है, ये हम 50 बार से कम नहीं बताए होंगे डियर स्टूडेंट्स। पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, हाउ मेनी डैफोडिल्स द पोएट सॉ एट ए ग्लांस, वो 10,000 देखा। यहाँ पर हालांकि वो हाइपरबली का इस्तेमाल किया गया है ना, हाइपर बोल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। आप कहता है के में डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए आपका लिरिक पोयम है डियर स्टूडेंट्स। अब आपका आई में हम लोग कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ, आपका वो नेचर का एक ग्रेट पोएट माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस तरह से आपका जो है सारा 12 क्वेश्चन सही हुआ डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि 1 मार्च से आप लोगों का जो है सेमेस्टर 6 का बैचेज शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत वेलकम है डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि हम लोग बिना पढ़े हुए पास कर जाते हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बिना पढ़े हुए आप लोगों को पास तो जरूर कर जाइएगा, लेकिन आपका आने वाला भविष्य में जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट है, तो आप लोग जो है जरूर आप सेमेस्टर 6 का क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपका वर्ल्ड लिटरेचर है और सारा आपका कॉन्टिनेंट का लिटरेचर डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों का सीयूटी का जो क्लासेस होगा उसमें आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलेगा, वो भी आपका अलग बैचेज में आपको पढ़ाया जाएगा, समझिए ना। तो थोड़ा आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस कर दे, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उससे और हल्का पूछा है। आंसर द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, एब्लुअर वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था। क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम डैफोडिल्स भी मैंने गेस किया हुआ था। एक्सप्लेन द मोरल ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये भी क्वेश्चन था हमारा। कहता है व्हाट इज द साइट अम्यूज एनी दिलार्ड इन द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक में वह कौन सा साइट जो है दृश्य एनी दिलार्ड को जो है ना वो आनंद देता है डियर स्टूडेंट्स। अब आपका जो है 16/2 आपका 2 क्वेश्चन लिखना था। क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोयम आपका सोलेचरी रिपर, मैंने बोला था सारा पोयम करके जाइए, समझिए ना। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप दे दिया है, बहुत लोग जो है कुछ ही पोयम करके गए होंगे, वो धोखा खाए होंगे। दी वर्ल्ड इज टू मच विथ एस भी है आपका। कहता है डिस्क्राइब द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो रोमांटिक पोयम है ये भी है आपका। और डिस्कस द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ऑफ कोलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये भी क्वेश्चन हमारा हुबहू हुआ है। और डिस्कस द थीम ऑफ पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक, ये वीडियो में मेरा बना हुआ है, देखिएगा सेकेंड वीडियो एनी दिलार्ड पर जो मैंने बनाया था पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और एवेल्युएट द दिलार्ड एज एन ऑथर ऑफ द अमेरिकन ट्रांसडेंटल कन्वेंशन है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन आप लोगों को यू आर कॉर्डली वेलकम्ड इन मिरेकल ऑफ लिटरेचर, और आप
आप लोग जो है अपना नॉलेज का दायरा बढ़ाइए डियर स्टूडेंट्स। पहले के जैसा अब नहीं रह गया है कि नोट्स वगैरह करके हम जो अच्छे कर लेते थे, समझिए ना। अब आपका कंपटीशन बढ़ गया है और जितना रिसोर्सेस हमारा बढ़ गया है, कंपटीशन हमारा बढ़ गया है। जो लोग बीएड करने के लिए खोजे, एमए करने के लिए सोचे हैं, उन लोग जो है एटलीस्ट आप लोग क्लासेस कीजिए। जो लोग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का तैयारी करना चाह रहे हैं वो अपना समय को बर्बाद करते रहिए 8 साल 10 साल, समझिए ना। क्योंकि आप वन वे में रहिएगा तो आपका ज़्यादा नौकरी होगा। लेकिन एक वाइट पेज पर लिख लीजिए कि अगर आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के चक्कर में अगर आप फंस गए हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका तो 8 और 10 साल से आपका कम बर्बाद नहीं होगा। वो भी आप ब्रिलियंट रहिएगा तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा आप लोग जो है एसएससी वगैरह में, बैंकिंग या रेलवे में। नहीं तो आपका अपना सब्जेक्ट लिटरेचर ही आपको रोटी देगा, आपको लाइवलीहुड देगा। तो दैट्स ऑल फॉर। और आप लोगों को जो है सीयूटी बैच में और सेमेस्टर 6 में आपका स्वागत है। सीयूटी के लिए आप लोगों को 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। दैट्स ऑल।